Hello students, welcome back to my channel Edunes. So today we are starting our another chapter from the book Footprints Without Feet, and the chapter is Bholi by K.A. Abbas. So first, starting with the characters. The first and the main character of the story is Bholi, who was a simple girl. Her real name is Sulekha and she is youngest daughter of Ramdal. And she is the main character of the story because the whole story revolves around her. After this, Ramral, who is the Nambardar of the village and a rich and prosperous person, who was the father of Bholi. Bholi's mother. She is a typical conservative mother. Next, Bholi's school teacher, and the last one is Bishambar, who was Bholi's prospective husband. Prospective means, students, future husband. Starting with the summary of the chapter, the first key point is Bholi's first few years. Students, Bholi was the youngest daughter of Ramlal, who was the नंबरदार of the village. भोली रामलाल की यंगेस्ट डॉटर थी और रामलाल विलेज का नंबरदार था. नंबरदार इन द सेंस लाइक a person who is prosperous in everything like money and power. So Bholi belongs to a like well established family. Bholi was slow in learning as she fell off her cot when she was 10 months old. So everyone called her Bholi. भोली जब 10 साल की थी, 10 महीने की थी सॉरी, तो भोली गिर गई थी जिस वजह से भोली के सर पर कुछ चोट आई थी और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से गुजरना पड़ा, जिस वजह से भोली को मेमोराइजिंग पावर जो थी वो काफी वीक हो गई थी और भोली चीजों को देर से समझ पाती थी और उसकी लर्निंग भी बहुत स्लो थी. इस वजह से गांव के सभी लोग और उसकी फैमिली के भी सब लोग भोली को भोली के नाम से जानते थे. लाइक सुलेखा को भोली के नाम से जानते थे. भोली का रियल नेम सुलेखा था, जो आपको मैंने स्टोरी के स्टार्टिंग में बता दिया था. शी हैज स्मॉल पॉक्स मार्क्ड ऑन हर एंटायर बॉडी. भोली को कुछ टाइम बाद स्मॉल पॉक्स की जैसी डिजीज हो गई थी जिस वजह से उसकी बॉडी पर पॉक्स मार्क हो गए थे. शी स्टार्टेड स्पीकिंग एट द एज ऑफ 5 बट स्टैमर्ड. भोली ने, जो कि एक बच्चा आई थिंक 3 साल की उम्र पर बोलना सीख जाता है, भोली ने 5 साल की उम्र पर बोलना सीखा, वो भी वो प्रॉपरली नहीं बोल पाती थी, वो हकलाती थी स्टूडेंट. शी यूज्ड टू स्टैमर सो एवरीवन मेक्स फन ऑफ हर. इस वजह से सभी गांव में उसकी फैमिली में उसका मजाक बनाते थे. नेक्स्ट की पॉइंट, भोली गोज टू स्कूल. व्हेन तहसीलदार आस्क्ड रामलाल फॉर सेंडिंग हिज डॉटर टू स्कूल ही एग्रीड. एक दिन तहसीलदार रामलाल को मिलता है और तहसीलदार रामलाल को इंसिस्ट करता है कि वो अपनी बेटी को स्कूल भेजे. इस बात पर तहसीलदार की बात को मना नहीं कर पाने पर रामलाल अपनी हामी भर देता है, बट इस बात से उसकी वाइफ मना कर देती है बिकॉज वो नहीं चाहती थी कि उसकी कोई भी बेटी स्कूल जाए. लेकिन उनका ये मानना था कि भोली बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और बदसूरत है. भोली इज अगली एंड नो वन वुड मैरी हर. इस वजह से भोली से कोई भी शादी नहीं करेगा. तो एटलीस्ट भोली में एक तो कैरेक्टर ऐसा होना चाहिए कि लास्ट में कोई उससे शादी कर ले. सो दे सेंड ओनली भोली टू स्कूल. इस वजह से उन्होंने सिर्फ भोली को स्कूल भेजा और अपनी बाकी की जो भोली से बड़ी लड़कियां थी, उनकी डॉटर थी, उनकी बेटियां थी, उनको स्कूल नहीं भेजा. नेक्स्ट, भोली प्रिपेयर्स फॉर स्कूल. अब भोली तैयार होती है स्कूल के लिए. एट फर्स्ट शी फील हेजिटेट ऑफ गोइंग टू स्कूल. स्टार्टिंग में उसको बहुत ज्यादा डर लगता है, बहुत ज्यादा हेजिटेट होती है स्कूल जाने के लिए बिकॉज इससे पहले वो कहीं बाहर नहीं गई थी इतना ज्यादा. When the new clothes was given, bath was given and her hair was oiled, she felt better. जब उसको नए कपड़े पहनने के लिए दिए जो कि उससे पहले कभी नहीं दिए थे, जब उसको बाथ दी गई जो कि इससे पहले उसकी किसी ने इतनी अच्छी से केयर नहीं करी थी, उसके बालों में ऑयलिंग की गई जो कि इससे पहले कभी इतनी अच्छी से नहीं की गई थी. शी फेल्ट बेटर. उसको बहुत अच्छा महसूस हुआ और थोड़ा सा कॉन्फिडेंट भी फील करने लगी. नेक्स्ट, भोली फर्स्ट डे एट स्कूल. भोली का पहला दिन स्कूल. भोली फाउंड दैट द क्लास वाज फुल विद गर्ल्स लाइक हर. भोली ने देखा कि जो क्लास थी उसमें बहुत सारी लड़कियां भोली जैसी ही थी. शी वॉज अट्रैक्टेड बाय कलरफुल एंड रियलिस्टिक पिक्चर ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स. भोली ने देखा कि स्कूल में जो उसकी क्लास है उसकी दीवारों पर मतलब द वॉल्स ऑफ द क्लास वाज फुल ऑफ अट्रैक्टेड एंड कलरफुल पिक्चर्स ऑफ रियलिस्टिक बर्ड्स एंड एनिमल्स.
तो इस वजह से भोली को उन चीजों को देखकर बहुत अच्छा, लाइक भोली वॉज फैंटासाइज टू सी द पिक्चर्स। नेक्स्ट, व्हेन हर टीचर आस्क्ड हर नेम शी क्राइड। जब टीचर ने भोली को खड़ा होने के लिए बोला और उससे उसका नाम पूछा, भोली को बहुत ज्यादा सहम गई, डर गई और उसने रोना स्टार्ट कर दिया। क्लास खत्म होने के बाद भोली की जो टीचर थे वो उसके पास आए और उससे उसका नाम पूछा। तब भोली ने अपना नाम हकलाते हुए बताया। आफ्टर द क्लास हर टीचर स्पोक टू हर एंड ऑल्सो टोल्ड हर टू बिकम फियरलेस। और जब उसके टीचर को ये फील हुआ कि भोली थोड़ा सा डरती है, तो उसके टीचर ने उसको फियरलेस रहने के लिए बोला। नेक्स्ट, अ मैच फॉर भोली। After few years, Ramlal got a marriage proposal for her daughter, but Bholi's mother wasn't happy as the man was a widower with grown-up children, so Bholi's mother refused the proposal. सी स्टूडेंट, अब यहाँ पे एक टर्निंग पॉइंट है स्टोरी का। कुछ साल बाद जब भोली थोड़ी बड़ी हो जाती है, रामलाल को उसकी बेटी भोली के लिए एक मैरिज प्रपोजल आता है, बट भोली की जो मदर होती हैं वो उस प्रपोजल को रिफ्यूज कर देती हैं, बिकॉज जो भोली के लिए प्रपोजल आया था, जो उसका प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड था, मतलब फ्यूचर हस्बैंड था, वो विडोवर था। लाइक उसकी पहले एक बीवी थी जिसकी डेथ हो गई थी और वो दूसरी शादी करने जा रहा था भोली से, और उसके उसकी फर्स्ट वाइफ से कुछ बच्चे भी थे जो कि काफी बड़े थे। इस बात से भोली की माँ बहुत ज्यादा नाराज थी और वो इस शादी के लिए एग्री नहीं थी। नेक्स्ट, भोली स्टैंड अप फॉर हर राइट। वेन द, अब स्टूडेंट सुनिए, देखिए भोली की शादी होने से पहले भोली की मदर इस बात पर, उसके फादर ने उसको इंसिस्ट किया कि देखो भोली बहुत बदसूरत है, भोली के स्मॉल पॉक्स के मार्क्स हैं और भोली बहुत बुरी दिखती है, इसकी लर्निंग भी स्लो है, स्टैमर करती है, तो इससे कोई शादी नहीं करेगा, तो इसकी शादी यहीं कर देते हैं। इस बात पर भोली की माँ लास्ट में राजी हो जाती है। अब देखिए, भोली स्टैंड अप फॉर हर राइट। When the marriage was about to take place, Vishambharnath demand 5,000 rupees from Lala to marry Bholi. अब एज अ डाउरी जब उनकी शादी होने वाली होती है भोली की और विशंबरनाथ की, तो विशंबरनाथ जो कि भोली का प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड था, होने वाला हस्बैंड था, वो भोली के फादर से, मतलब रामलाल से 5,000 रुपए की डिमांड करता है, 5,000 रुपीज की डिमांड करता है। अब स्टूडेंट सोचिए, 5,000 रुपीज उस टाइम पे बहुत बड़ी बात थी, बट एट लास्ट रामलाल तैयार हो जाता है कि कौन शादी करेगा, तो वो रोते हुए उसको 5,000 रुपए हैंड ओवर कर देता है विशंबर को। एट द सेरेमनी, लाइक अब जो शादी की सेरेमनी थी, जो रीति रिवाज थे, जो रिचुअल्स थे वो होने वाले थे, शादी हो रही थी। एट द सेरेमनी भोली थ्रू द गार्लैंड एंड आस्क्ड हर फादर टू टेक देयर मनी बैक फ्रॉम हिम। शी टोल्ड हर फादर दैट शी विल वर्क एज अ टीचर इन हर स्कूल। अब जब सेरेमनी हो रही होती, गार्लैंड सेरेमनी होती है, जो शादी के टाइम पे वरमाला पहनाई जाती है, उस टाइम पे विशंबरनाथ वरमाला पहना देता है, लेकिन जब भोली की बारी आती है तो भोली वरमाला को यानी कि गार्लैंड को फेंक देती है। शी थ्रू अवे द गार्लैंड बिकॉज शी डोंट वांट दैट कि उसके फादर को उसकी वजह से झुकना पड़े, उसके फादर को 5,000 रुपीज देने पड़े थे स्टूडेंट्स विशंबरनाथ को, कि वो सिर्फ भोली से शादी कर सके। बट भोली ऐसा नहीं चाहती थी कि उसके फादर को इतना झुकना पड़े उसकी वजह से, इसलिए वो गार्लैंड को फेंक देती है, अपने फादर को बोलती है कि वो विशंबरनाथ से उनके 5,000 रुपये वापस ले, और अब वो उससे शादी नहीं करना चाहती। उसके बाद विशंबरनाथ, जो रामलाल होते हैं भोली के फादर, उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगे, तो वो बोलती है जिस स्कूल में वो पढ़ी है, जिस स्कूल से वो पढ़ी है, वो उसी स्कूल में टीचर बनेगी, उसी स्कूल में पढ़ाएगी। So thank you for watching my video. For all the other updates, keep in touch for our ad channel. Thank you.